वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोमङ्गलिं पस्ते गोचामि समयपावड मिनमो सुदकेवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के 373 से लेके 382 इन 10 गाथाओं के ऊपर कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। आचार्य देव इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो 5 इंद्रिय के 5 विषय है, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, रस और स्पर्श, इसके अलावा अनेक प्रकार के और कोई गुण है, ये है पर्याय। शब्द आदि या गंध आदि ये पर्याय, शुभ अशुभ गंध आदि, बट इनको ये गुण कह रहे हैं। और इसके अलावा भी अनेक गुण है, अनंत गुण है जो परद्रव्य के है, या इसके अलावा द्रव्य भी बहुत सारे। इन द्रव्यों के बारे में, इन गुणों के बारे में, या इन 5 पर्याय के बारे में, ये सब आगे जीव को कहते नहीं कि तुम हमें जानो। जीव उनके पास जाता नहीं आत्मा से बाहर निकल के जानने के लिए। ऐसा होते हुए भी अज्ञानी क्यों इनमें राग द्वेष कर बैठता है, इस चीज का उन्हें आश्चर्य होता है और इसी की चर्चा वो यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यही अज्ञान मिथ्यात्व संसार का कारण है। अब ये इतना फास्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। और कल जैसे चर्चा चल रही थी, अनादिकाल से चल रहा है, एक समय का पकड़ के अनादिकाल से चल रहा है। ये अनादि अज्ञानी के लिए जब तक ग्रंथि भेद नहीं होती है निरंतर चलता रहे, उठते बैठते खाते पीते सोते। कल हमने गाथार्थ में शब्द के बारे में प्रारंभ किया था। वहाँ पे अमृत कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे कि ये ऐसा मानता है, क्या मानता है कि ये जो शब्द है मुझे कहे, तो मुझे से कहे का क्या अर्थ करेंगे, ये थोड़ा विस्तार से समझते। 655 नंबर पेज के ऊपर देखिए गाथा की हमने 4-5 लाइन तो पढ़ी थी। क्या कह रहे हैं, बहुत प्रकार के निंदा के और स्तुति के वचन रूप में उद्गल परिणमित होते, अपने स्वयं से होते, भले निमित्त रूप में दूसरा जीव हो सकता है। कल मैंने कहा जैसे बादलों का आवाज़ आता है, बिजली का आवाज़ आता है, या अनेक वहाँ कोई उत्पन्न करने जाता नहीं, उनमें भी जीव रोष करता है या प्रसन्न होता है। उसको अगर इष्ट कल्पना होगी तो कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है, बारिश का जो पानी गिरता है उसका भी आवाज़ आता है, तो ये नेचुरली आता है, ये कोई जीव जाके बनाता नहीं। तो ऐसा नहीं कि शब्द सिर्फ जीव ही उत्पन्न कर सकता है। शब्द ये अक्षरी और अनक्षरी बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये पुद्गल स्वयं परिणमित होता है, निमित्त रूप में जीव रहे ना रहे, उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव मुझसे कहा ऐसा मानकर रोष और संतोष करता है। मुझसे कहा ऐसा मानकर मतलब क्या कहना चाहे, किसी ने विचार किया? नहीं, ये अज्ञानी जीव क्या है, ये अपने आप को आत्मा मानता ही नहीं, आत्मा जानता ही नहीं। ये मुझसे कहा मानता मतलब ये अपने आप को मनुष्य पर्याय आदि मानता है, अपने आप को धनवान निर्धन आदि मानता है, जो कोई पर्याय आश्रित पुरुष आदि जो भी मानता है। और ऐसी मान्यता की वजह से उसे लगता है ये मुझे ही कहा, ये वो है नहीं, क्योंकि ये पर्याय कौन सी, मनुष्य आदि धनवान निर्धन ये पर्याय, जाति कुल आदि ये पर्याय, क्षत्रिय वैश्य आदि ये पर्याय, ये असमान जातीय पर्याय में इसने एकत्व किया है
और सामने वाला भी उसी को बोल रहा है, उस जाति को, उस कुल को अच्छे या बुरे शब्द कह रहा है, उस मनुष्यपने को, उस धनवान को उसकी प्रशंसा या निंदा कर रहा है। वह उस पर्याय को देख के कर रहा है, क्योंकि सामने वाला भी अज्ञानी, तभी तो वो प्रसन्न होने के शुभ या रोष करने के अशुभ वचन कह रहा है। और ये भी सुनने वाला भी जीव, उसे भी प्राप्त पर्याय में तन्मयता। ये अपने आप को अनादि निधन तत्व मानता ही नहीं। मानता था तो इसे पता है कि भाई इसने जो भी जाति कुल आदि की अपेक्षा से अपशब्द कहे हैं, ये मैं हूं ही नहीं। ये जो धनवान निर्धन की अपेक्षा से अच्छे या बुरे वचन किए, ये मैं हूं ही नहीं। मैं धनवान भी नहीं, मैं निर्धन भी नहीं, क्योंकि धनवान और निर्धन ये जीव का स्वभाव नहीं। जीव का स्वभाव रहता था तो सिद्धों में भी रहते थे, धनवान सिद्ध और निर्धन सिद्ध, पुरुष सिद्ध और नपुंसक सिद्ध। ऐसा होता नहीं। बट इसकी ये भूल है, और ये क्या कह रहे हैं, इसलिए अहम भणितम, मुझसे कहा, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर ये रोष और संतोष करता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे तू ये है ही नहीं, सब ये तो है, पर्याय तो दिख रही, बट तू पर्याय मात्र नहीं है। एक, असमान जातीय पर्याय नहीं। दो, तीसरा है कि ये पर्याय साधी शांत होती है, नाश होने वाली है, और उस पर्याय में नाश होने वाली वस्तु में तू अहम करता है, मतलब तू अपने आप को नाश होने वाला मानता है। बट वस्तु स्वरूप से ऐसा है नहीं। तू तो है त्रिकाली, और त्रिकाली को ये सामने वाला भी त्रिकाली को जानता नहीं, इसलिए वो रोष और प्रसन्न होने के जो शब्द कह रहा है वो त्रिकाली को कह ही नहीं रहा। क्योंकि हम भी अगर भगवान की भक्ति आदि करते तो सामान्य से उनके शरीर आदि की संदर्भ से ही कहते, सामान्य से, उनकी पर्याय अपेक्षा से कहते, सामान्य चलते। तो इसीलिए ये कह रहे हैं मुझसे कहा ऐसा मानकर रोष और संतोष करता है, अर्थात क्रोध करता है और प्रसन्न होता है। उद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमित हुआ है, उसका गुण, वह पर्याय को गुण कह रहे हैं। यदि तुझसे अन्य, तो हे अज्ञानी जीव, तुझसे कुछ भी नहीं कहा। तू अज्ञानी होता हुआ क्यों रोष करता है? अशुभ अथवा शुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहता कि तू मुझे सुन, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर श्रोत इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने को नहीं जाता। यहाँ तक लगभग 3 गाथाएं इन्होंने शब्द के संदर्भ में लगा दी, और फिर भी ये कह रहे हैं तू उसके पास नहीं जाता, वो तेरे पास नहीं जाता, फिर भी तू रोष और प्रसन्न क्यों हो रहा है? ये देखना अच्छे से, मतलब जैसे किसी, अभी ये सब उल्टी गंगा बह रही, रात को 12 बजे तक कौन क्यों जाग रहा है? तो बोलता है मेरे को इनका फोन आ सकता है हैप्पी बर्थडे करने के लिए। रात को 12 बजे जाग रहा है, और मान लो कुछ कारणवश सामने वाले ने फोन नहीं किया, ये यार रोष करने लग जाता और गुस्सा हो जाता है। अभी ये बर्थडे क्यों मना रहा है? सुखी होने के, और दुखी हो रहा है। कारण क्या? पता ही नहीं। शब्द उनके मुझे हैप्पी बर्थडे कहेंगे, हैप्पी एनिवर्सरी कहेंगे तो मैं खुश होऊंगा, तो मैं सुखी होऊंगा, और नहीं कहेंगे तो मैं दुखी हो जाऊं। किसी विपरीत, बड़ा हो गया है, 30 साल का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, अभी भी एक्सपेक्ट करता। क्यों? अभी भी अपने को क्या मानता है? पर्याय मानता है। होता है सब। गुस्सा क्यों हो गया वो बच्चा, ये 4 साल का बच्चा नाराज क्यों है? पापा को उसका बर्थडे याद नहीं था, मम्मी को उसका बर्थडे याद नहीं था, उसने विश नहीं की। शब्द की बात चल रही है, अच्छे समझना, घर घर में चल रहा है। अज्ञान है,
बाहर से ले लिया, बाहर वाले बर्थडे मनाते हैं, हंसते हुए दिखते हैं, इससे सुख मिलेगा, हम भी करने लगे, और नहीं हुआ, दुखी हो रहा है। इतना खतरनाक ये हर 15 दिन महीने भर में कुछ ना कुछ संकट खड़ा होता है और वो निरंतर याद रखना पड़ता है। अभी याद नहीं रहता है तो कैलेंडर में रखना पड़ता है, वो स्नूज आता है और फिर ये फॉर्मेलिटी के लिए मैसेज भेज देता है या कॉल करता है, भाई आपका आज शुभ दिन है, वाण दिवस है, ये दिन है, क्या वाण दिवस क्या कर रहे थे, कौन से शब्द पे लगे हुए हैं, रोज करने लग जाता है या प्रसन्न होता है शब्द से। और फिर ये परंपरा इतनी घातक है, एक बार चालू हो गई और तो महापुण्य का उदय, हम निकल गए थे, हम भी फंसे हुए थे 10-15 साल पहले। वही आज किसका है, आज अंकल के लड़के का, आज किसका है, चाचा का है, आज किसका है, आज किसका एनिवर्सरी, आज किसका बर्थडे है, सब ये बहुत पर्टिकुलर करते कॉल, और वो शब्द के करते हुए काम पे लग जाता है। सब मेरे को महिमा गाते, सबका मैं बराबर विश करता हूँ। दिवाली आई कि इनका विश आता है, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लेना पड़ा है, सब हमारे दूर के भाई फिर भी हमको कॉल करते, हमको याद करते, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, नहीं कॉल आया रोष करने लगे। दादी जी के 4 भाई है, 2 है भी, 2 कॉल कर गए। तो जब इंदौर में हम शिफ्ट होके आए थे तो हर रविवार को एक दादाजी का फोन आता, दादी जी के रियल ब्रदर का, तो उनको अच्छा लगता था। फिर थोड़े काल बाद कुछ व्यस्त हो गए, फोन आना बंद हो गया, 1 महीने तक याद नहीं आया। दादी जी इधर चिंतित, पहले तो हर 8 दिन में फोन आ जाता था, अब आता ही नहीं। शब्द की बात चल रही, हम अपने टॉपिक से चेंज नहीं हो रहे, ये दुख है। और ये कह रहे कि तेरा अज्ञान है, तू सज्ञान है। अभी उनको थोड़ा थोड़ा बाद में स्वाध्याय हुआ, हमने चर्चा की, समझाया, नहीं आया तो नहीं आया, तुम्हें अच्छा लगा तुम कॉल कर देना, नहीं लगा तो शांति से बैठना। उनका फोन आए तो हम खुश, नहीं आए तो हम दुखी, मतलब हमारी अधीनता हो गई ना, स्वाधीनता कहाँ गई हम। ये सब पराधीन करने के साधन है, आप समझना अच्छे से। अब उनको कुछ नहीं लगता, मतलब पहले जैसी आकुलता नहीं होती। क्यों? समझ आनी चाहिए। छोटा सा उदाहरण है, हर जगह लगा ले, हर जगह लगा ले, लगाते आना चाहिए अपने को। बहुत अटके हुए हम, बहुत अटके हुए, इतनी परेशानी है। पत्नी को, अगर पति को एनिवर्सरी विश करना भूल जाए, पति पत्नी को एनिवर्सरी करना भूल जाए, तो तांडव देखना कैसे होता है, खतरनाक है। शब्द की चर्चा चल रही है, शब्द से ही रोष और प्रसन्नता की बातें चल रही है, सब खतरनाक है। इतने से बच्चे से लेके 80-90 साल वाला बूढ़ा सब इसी में फंस गए, और ये तो बाजू में ही रह गया। जिससे काम होने वाला है उसकी तो चर्चा ही नहीं, उसको जाने दो साहब, अभी उसको वहां कबाड़ में ही अच्छा है, वो पैक हुआ, ये हमें चलने दो, हमें बस इसमें मजा आता। अरे दुख है, साक्षात दुख है। और उससे विपरीत ज्ञानी की क्या अवस्था होती है? ज्ञानी अपने आपको अनादि निधन शुद्धात्म तत्व ही मानता है, इसलिए उसके प्रशंसा के वचन हो या निंदा के वचन हो, साम्य भाव में रहता है। सब ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। अब शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ का उदाहरण ले लो या भरत जी का ले लो। भरत जी ज्यादा अच्छे नहीं लगते, इसलिए शांतिनाथ जी को लेता हूँ। मेरे को कोई उनसे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार भरत 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 आ जाता है, तो इसलिए शांतिनाथ ले लेते। इनकी इतना वैभव, जहां जाए वहां राजाधिराज आदि हम सुनते ना, फिल्म आदि में, नाटक आदि में, पधार रहे, ये हो रहे, सब चलता होगा। प्रशंसा के कितने वचन चलते होंगे, जो भी उनके सेटेड फॉर्मेलिटीज होती हो तो सब करते होंगे। क्षखंडाधिपति की कितने होती हो, जब राज दरबार में वो पधारते होंगे, बैठते होंगे, संचालन करते होंगे, कितनी प्रशंसा की बातें होती होंगी। युद्ध आदि के संदर्भ में, इनके संदर्भ में कितना होता होगा। कुछ भी करो, कहीं भी आस पास में सब मंडरा रहे, जितने भी सेवक है सब चल रहा। ऐसा होते हुए भी उनकी श्रद्धा की पर्याय को देखो, उनकी ज्ञान की पर्याय को देखो,
वो उसके साथ जुड़ती नहीं है, उसको पररूप मानती है, हेय मानती है, अपराध मानती है। कहाँ फंस गए हम, कब इसमें से निकलेंगे? वो ऐसा नहीं मानते ये बना रहना चाहिए 6 खंड, ये 96,000, ये 365, ये अक्षौणी सेना, 14 रत्न, ऐसा नहीं मानते हो। इसमें 5 इंद्रिय के विषय उनके तो श्रद्धा में रात दिन छटपटाट चलती है। मुनिपना कब ग्रहण होगा, कब शपथ श्रेणी चढ़ूंगा, कब केवल ज्ञान प्राप्त करके अपने स्थायी अस्तित्व को पूर्ण प्राप्त करूं। ये साथ श्रद्धा में और ज्ञान में चलता रहता उस पर्याय। और ये शैक सम्यक दृष्टि का ये जो परिणति है, ये ज्ञानी, केवल ज्ञानी जानते, एग्जैक्ट जानते, इसमें कोई दो मत नहीं। और उनका सहज नेचुरली होता है, करना नहीं पड़ता है। सौधर्म की कितनी वैभव है, पढ़ना जिनवानी से कितनी महिमा चलती होगी। कहीं भी बैठो उसके राजसभा आदि का वर्णन पढ़ना। ऊपर वाले तो हम इंद्र को छोड़ दो, 16 के ऊपर वाले, उनका तो कोई ऐसे दरबार वरबार लगता नहीं है, सामानी के ये कुछ नहीं लगता है, लोकपाल ये कुछ नहीं लगता, इनका तो सब तामझाम रहता है। ऐसा होते हुए भी सम्यक दृष्टि इंद्र, लगभग सभी इंद्र तो सम्यक दृष्टि होते, क्योंकि जैन होता ऊंचा कुल वैसी अपने को मानते ही उस प्रशंसा के वचनों से, उस राज दरबार के वो जो कथनों से खुश होती है। और कितने काल तक, सागरोपम तक चलता है। सागरोपम बहुत बड़ा काल है, एक दिन की बात नहीं। यहाँ तो 5 साल के लिए सब हम इसके अध्यक्ष हो गए, इसके फलाने हो गए, इसके मिनिस्टर हो गए, इसके ये हो गए, बाद में बीच में गारंटी नहीं होती, 2 साल में उतार देंगे, 4 साल में ऊपर से एक फोन आ गया बाद। फिर भी वो इतना हवा में रहता है। ये 2-2 सागर, 10-10 सागर, 25-25 सागर तक, 25 तो नहीं, 21-22 जितना भी होगा देख लेना चाहिए, कोई चिंता नहीं। हमें एक सागर बहुत बड़ा असंख्य काल है, असंख्य पल्ले, अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले आदि सब देख लेना चाहिए। कोड़ा कोड़ी पल्ले है और एक पल्ले में असंख्य वर्ष है। हर रोज इतनी महिमा गाते जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, फिर भी उन शब्दों से वो अज्ञानी नहीं होते, राग द्वेष नहीं करते। अनंतानुबंधी वाला ये मुझे कहे ऐसा मानते नहीं, ये मुझे कहे ऐसा जानते नहीं। चारित्र को क्या करना है वो करे, आप अच्छा खाना, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंतानुबंधी वाली चारित्र की भी विकार होती नहीं, एक समय के लिए नहीं होती, एक समय के लिए नहीं होती। सम्यक दर्शन अवस्था, किसी गजब अवस्था। हम इतने साथ में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? हमें तत्व विचार के लिए खुराक मिलेगी। कैसा रहता होगा ज्ञानियों का परिणाम, ये अंदर कैसे होता होगा? बाहर में तो तामझाम सब चल रहा है, सब शब्द महिमा आदि के सब चल रहे हैं, और अंदर में उसका फील ही नहीं होता है। ऐसी क्या कला होगी, जैनी की क्या कला है ऐसी कि जिससे उनको रोष भी नहीं होता और प्रसन्नता भी नहीं होती। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुकूलता वाले सम्यक दृष्टि का ही होता है, प्रतिकूलता वाला 7वीं नरक वाला ले लो, या अभी वर्तमान में पहली नरक में श्रेणी का राजा ले लो। सामने वाले नारकी पिटाई कर रहे, असुर कुमार भी पीटेगा, 6 माह पहले तक पीटता रहेगा, बुरे शब्द कह रहा है बाप। जो भी जैसे उदय में आएंगे वैसे सब करेंगे। शैव सम्यक दृष्टि लिया मैंने, शैव सम्यक नहीं लिया, नहीं तो तीसरी नरक में कृष्ण को भी खड़ा कर दो और ले लो, लक्ष्मण ले लो, रावण ले लो, जिसको लेना ले लो, आप 7वीं नरक वाला ले लो। इनके ये रोष के शब्द होते हुए भी सम्यक दृष्टि को उसमें प्रसन्नता और रोष होते नहीं। क्या होता है ऐसा? प्रश्न है, ये खोज का विषय। वो महावीर भगवान के पूर्व भाव वाला शेर चट्टान के ऊपर संलेखना लेके बैठ गया है, आजू बाजू वाले इतने इतने से जीव भी उसके ऊपर रोष कर रहे कि तू हमको खाता था, अब हम तुम्हें देख लेते हैं। फिर भी ये शांत है, कोई परेशान नहीं हो रहा, डिस्टर्ब नहीं हो। कारण क्या? चारों बच्चे में हो सकता है ऐसा। कारण एक की खबर हो गई, एक की खबर नहीं हुई
तो अज्ञान से प्रसन्नता और रोष चलती रहेगी, क्योंकि पर आश्रय से पर के साथ में अहम हो गया है और उसके संदर्भ में फिर चलता रहे प्रसन्नता और रोष, उसके संदर्भ में जो कोई शब्द होंगे ऐसी नहीं होती। इसलिए आचार्य आदि भी जो होते, भावली के आचार्य आदि, इनकी शिष्य 12,000 शिष्य रहते थे संघ में, भद्रभाव आदि, इनकी स्तुति वंदना आदि कितना करते थे। बट ये क्या करते, अपने गुरु को भेज देते, अपने पे लेते ही, हमारा कुछ नहीं, ऊपर से आ। वो क्या कर रहे, स्तुति सब आपकी वजह से, सब आपकी वजह से, साहब सब आपकी वजह से, जो भी उनके वचन होंगे। आचार्य क्या करते, वंदना की तो प्रतिवंदना, ऊपर चढ़ना ही नहीं, हमें अपने बेस पे ही रहना, स्वभाव से विमुख नहीं होना। उनको उसमें हम नहीं आता, देखो हमारे कितने पैर पड़ रहे, कितने ये कर रहे हैं, इसे सब कुछ भी नहीं चक्कर। इसलिए श्वेतांबर भाइयों के क्या होते हैं, मुनिराज बीमार हो गए तो उनके पात्र में मलमूत्र का त्याग करते और वो शिष्य डालने जाते, आहार लेने शिष्य जाते, लेके आते, ये मस्त बैठे रहते हैं। हमारे इसमें ऐसा नहीं, हमारा जाना पड़ेगा, नहीं है तो सल्लेखना ले लो, जंगा बल नहीं, तुम्हें स्वयं मलमूत्र के त्याग के लिए जाना पड़ेगा, स्वयं आहार लेने जाना पड़ेगा, परावलंबन नहीं। तुम आचार्य रहो नहीं तो महाआचार्य रहो, कुछ भी रहो। क्यों, हम बेस लेके ही चलते, हम अपने आवश्यक कर्तव्यों को स्वयं करेंगे, पराधीनता नहीं हमारे पास, हम पराधीनता खड़ी नहीं करते। आचार्य का भी स्वरूप देखना, पढ़ना चाहिए जिनवानी से, सब कुछ समन्वय में। तो उनको कितनी भी स्तुति के, कितने भी मीठे वचन, कुछ भी कोई कहे, आराम से डाइजेस्ट कर लेते, इनडाइजेशन नहीं होता। 12,000 संघ मुनिराज है, संघ में कोई चीज निर्भर रहते हो, कर्तव्य से चूकते नहीं। शिष्य आदि के प्रति जो कर्तव्य है सब करेंगे, बट करता नहीं होता। और इसलिए ऐसे स्तुति आदि के वचनों से वो प्रशंसित हो गए, कुछ हो गए, कुछ भी नहीं हो। और बच गए कौन, अनंत समोशरण में विराजित पूर्ण वितरागी हो गए। ये तो भी एक देश वितरागी आचार्य आदि, ये पूर्ण वितरागी हो गए। सो इंद्र महिमागार है, गंधर आदि महिमागार है, ज्ञान में सब झलक रहा पहले समय से, केवल ज्ञान। फिर भी उन शब्दों से वो अज्ञानी नहीं होते, जानते देखते उसको श्रीमान। ये जानने देखने की कला गजब वाली। भावना क्या भानी चाहिए, जानने देखने की कला कैसे प्रकट होगी। ये कला हमें प्रकट करनी, जैसे हमें अच्छा लेखन की कला प्रकट करनी है, या व्यापार की कला, जो भी कोई कला हम सामान्य कहते हैं, वो भूमिका अनुसार तो इससे भाव आएंगे। ये कला भी प्रकट करने की भावना आनी चाहिए कि जहां हम जानते देखते रहेंगे और ज्ञान उन प्रसंग के साथ जुड़ेगा नहीं, इसी कला प्रकट। और इसी कला इस अज्ञानी के पास नहीं है, इसलिए या तो ये रोष करता है या तो प्रसन्न होता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके। और इसी को अभिप्राय की वासना कहेंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे स्रोत इंद्रिय की चर्चा हुई, फिर आगे वो कह रहे अशुभम व शुभम रूपम, नीचे से तीसरी लाइन, अशुभ अथवा शुभ रूप त्वाम न बनती, तुझसे यह नहीं कहता कि माम पश्यति, तू मुझे देख, सह एवच, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर, अपने चतुष्कय के बाहर आकर, चक्षु विषयम आगतम, चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूपम, रूप को विनिर्ग्रहितुम न एति, ग्रहण करने को नहीं जाता। ये आप सब लोगों को पता ही होगा। जैसे अभी हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल को देख रहे हैं या इसको देख रहे हैं, हम इस वस्तु को देखने के लिए बाहर नहीं जाते, अपने चतुष्कय में ज्ञान की पर्याय होती है, वो उसका जो रेडियस होता है उसकी जितनी है, जैसे चक्रवर्ती का वो सूर्य के ऊपर जो जिन मंदिर है उसको देखने की इतनी ताकत उसके चक्षु इंद्रिय के, संगी पंच इंद्रिय की विषय।
43,000 या जितने भी होगा वो योजन या जो भी देख लेना चाहिए कैलकुलेशन वहाँ से। तो मकर संक्रांति के दिन बराबर देख लेता है, वहाँ पे बाद जिन बिंब के दर्शन हो जाते हैं उस विमान के ऊपर। तो इतना विषय है चक्षु इंद्रिय का, उसके लिए उसे सूर्य के ऊपर जाना नहीं पड़ता, वो जिन मंदिर को उसके पास आना नहीं पड़ता है, जिन बिंब वहीं पे, ये यहाँ पे, और ये एग्जैक्ट देख लेगा। एग्जैक्ट मतलब मति श्रुत ज्ञान से जैसा देखेगा वैसा देखेगा। कैसे देखता है? वो वस्तु उसमें है, ये इसमें। वो पुद्गल कहता नहीं तू मुझे जानने के लिए मकर संक्रांति आ गई भैया, अभी बैल के ऊपर आ जा 84 मंजिल के ऊपर और वहां से देख ले मुझे, ऐसा कहता नहीं जिन भी। और ये भी वहां नहीं जाते, बराबर काम हो जाए उनका। नहीं तो अपना ले लो उदाहरण, हम मोबाइल में जा नहीं रहे, मोबाइल हम में नहीं आ रहा है, वो हमें कह नहीं रहा है तुम मुझे जानो, सहज में पर्याय में आ जाता है जानने। बोले ऐसे होते हुए भी हमें आश्चर्य होता है, ये अज्ञानी राग द्वेष क्यों कर बैठते। ये मोबाइल अच्छा है, ये मोबाइल अच्छा नहीं, इसकी डिजाइन अच्छी है, इसका कलर अच्छा नहीं, इसका ये अच्छा है, ऐसे ही उलझा रहता है। अब जब इसका उपयोग इस इष्ट अनिष्ट कल्पना में उलझा है तो उसका एक समय में एक ही उपयोग होता है, तो उसको आत्मा को जानने के लिए उपयोग फ्री नहीं, और इसकी वजह से आत्मा जान नहीं पाता। ना उसको जानने की जिज्ञासा है, उसका तिरस्कार कर रहा है, रखो ये आत्मा आत्मा की बातें, इसको जान लेते पहले। अरे बोले ऐसा अनादिकाल से कितना तू जानता है, ये हम उपलक्षण से उदाहरण ले रहे, ये सब में घटित कर लेना, सभी पर रूप संदर्भ वाले। वो सीता अपने अपनी कुटिया में बैठी, वहां पे जहां भी होगी, ये रावण वो उसको बचाने के लिए आया, अपने साले को नहीं, अपने जीजा को, जीजा ना वो जिसके वो युद्ध चल रहा था, वो लड़का तो गुजर गया, क्या नाम है उसका, वो लक्ष्मण ने उसको तलवार से, उसकी तलवार से उसका घात कर दिया, शपे से जो नाम होगा उसका, जो भी हो, शंभु 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 को खत्म कर दिया। तो उसकी माता को पता चला तो उसने वो किया, और फिर आए तो रावण भी आया बचाने के लिए बहन की, वही क्या कौन क्या चल रहा है। अब वहां वो सीता कहती नहीं तू मेरे रूप को देख, सीता कह रही उसको तो बुलाया नहीं। अच्छा, इसके ज्ञान में वो झलक गई, ज्ञान भी सीता को देखने के लिए उसके नजदीक गया नहीं, ज्ञान अपने चतुष्कय में। और ये ज्ञानी होते हुए अज्ञानी होकर रोष करते, और कितना बड़ा खड़ा कर दिया बवाल उस रूप के चक्कर में। उसको उठाया, इतना युद्ध दा किया, इतने लोगों को मनाया, इतना मतलब याचना करने, जिसे बुरे शब्द में भीख मांगना कहते। वो मंदोदरी को कह रहे जा उसको समझा, ये राम का रूप धारण कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। बस अज्ञान से उस रूप में राग उत्पन्न हो। और क्या कर रहा है, ये कभी गूगल पे सर्च करके देख लेना, पता भी होगा। चाइना वाइना में और इंडिया में भी आ गया, आ ही गया है अभी तो सब जगह। लाखों करोड़ों अब्जों रुपए ये रूप के लिए खर्च होते। क्यों? आईने के सामने खड़ा होता है और थोड़ा एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, काला लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसको बदल दे। तो उस रूप को बदलने के लिए उसके ऊपर रोष करता, ये रूप अच्छा नहीं लग रहा है, स्किन अच्छी नहीं लग रही, इसकी कोई सर्जरी कर लेते हैं, ये बाल अच्छे नहीं लग रहे, इसको गोल्डन कलर के करते हैं, इसको व्हाइट कलर के करते हैं, इसको ब्लैक, क्या करेगा उसका दिमाग चलेगा। ये करोड़ों रुपए का खर्च हो रहे, वो कलर कह नहीं रहा कि तू मेरे ऊपर रोष कर और फिर उसको व्हाइट को ब्लैक कर, ब्लैक को गोल्डन कर, गोल्डन कुछ भी करता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसे विवेक ही नहीं, संजीव पंचेंद्रिय का भाव इस काम के लिए मिला नहीं, और वो बदलने से बदलता नहीं, तो उसे बदलने से बदले महीने भर वापस हो गया, वापस लगता नहीं, हमें वापस डाई करना पड़ेगा, वापस या कुछ स्किन में नया प्रॉब्लम हो गया, ट्रीटमेंट तो की, कुछ गड़बड़ी हो गई। किसके लिए करता है ये? रूप के लिए करता, रूप अच्छा दिखना चाहिए। रूप के ऊपर रोष, रूप कह नहीं रहा, वो आईना भी कह नहीं रहा है तू मेरे सामने आके खड़ा रहे, तू तेरे रूप को दे और फिर मेरे पे रोष करे, ऐसा कह नहीं रहा आईना में।
चलो आईने की ऐसी योग्यता, मान लो आईना नहीं रहता तो कहाँ पता चलता था अपना रूप कैसा है। पानी में ज्यादा पड़ता था देखने के प्रतिबिंब कैसा पड़ता है, बट इतना क्लियर दिखता नहीं। ये तो कांच ही कांच लगा है। कोई परिचित थे, उनको क्या पता कांच अच्छा लगता था, पूरे रूम में कांच ही कांच 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 कांच, जा देखो वहां पर दिखते ही दिखते जा। तो ये आईने में देख के अपने रूप में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। अगर उसे वो काला वाला कलर अच्छा नहीं लगता है, सावला अच्छा नहीं लगता है, तो उस पर करता है, ट्रीटमेंट करने चला जाए और लाखों हजारों करोड़ों खर्च करेगा, उसमें फिर बाद में साइड इफेक्ट हो जाए। कितने कोर्ट केसेस चलते हैं, देखना चाहिए, गूगल आते हैं। ऐसा यूज करना चाहिए गूगल का वैराग्य के लिए। ये कह रहे, ये दोनों नहीं कह रहे, और तू क्यों कर रहा है? चाइना वाइना में ये सब लाखों करोड़ों अब्जों की इंडस्ट्री पूरी, ये सब लॉरेल, फेयर एंड लवली, ये सब क्या है, सब चक्कर इसी खड़े हुए। 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये दे देते हम। एक बार सलून में गए, 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे देते। वो 5,000 खपाने के लिए गला काटेंगे लोगों को, व्यापार में 2 नंबर का काम करेंगे और यह ऐसी फेंक देगा। इसी प्रवृत्ति पंचम काल वाले, जिसको दुर्गति को जाने में जिनकी ऐसी होती, उसको ऐसे भाव आता। वो पुद्गल कह नहीं रहा तू मेरे को बदलो, मैं मेरे में मस्त हूं, इसे अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता। वो वॉल का कलर नहीं कहता है कि मैं अभी फेंट हो गया, तुम मुझे बदल दो। इसके ज्ञान में भी वहां जाके झलका नहीं, अपने ज्ञान में रह के ही झलका। बस इसे राग उत्पन्न हुआ या द्वेष उत्पन्न हुआ, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, 4 साल हो गए, अब चलो कलर बदल दीजिए। ये होता है। ये फॉरेन का कल्चर अभी इधर इंडिया में भी आ रहा है। फॉरेन में हर 2 साल 5 साल में पूरा फर्नीचर बदल, वो देख देख के अभी बोर हो रहा है, रूप देख देख के बोर हो रहा है, वो कलर देख देख के बोर हो रहा है, डिजाइन देख देख के बोर हो रहा है, बदलो। 5 साल हो गए। मैंने जब पुणे में 2009 या 10 में जब भी फ्लैट परचेज किया था अपने रहने के लिए खुद का, उसी समय में एक 9th फ्लोर पे और एक अन्य व्यक्ति ने किया था। और 2016 आए, 6-7 साल में साथ में हमारा फर्नीचर ये जो भी कुछ हुआ होगा, 7 साल बाद ऐसी कभी मिला था, बोले फर्नीचर अभी वो देख देख के बोर हो गया, हमने पूरा अभी वापस काम निकाला है, बदल दिया 7 साल। वो फर्नीचर कह नहीं रहा मैं अभी पुराना हो गया, वो मेरा कलर डाउन हो गया है, तुम्हें डिजाइन बदल दो। अब ये फर्नीचर बदलना है, 10-20-50 लाख रुपए खर्च करने हैं, आएगा कहां? पुण्य के उदय से होगा तो आएगा। तो पुण्य का उदय भी पंचम काल में पाप करके होगा। ऐसा तो नहीं कि शालीभद्र जैसे जीवंदर जैसे बैठे और आते जाता है, पैसा आते जाता है, फिर कोई बाधा नहीं, कोई बुरा काम भी नहीं करना। ऐसे में ये सब खत्म कर रहा है, ये सब अविवेक। तो साहब फर्नीचर बदले कि नहीं बदले, ये करे कि नहीं, तुम तुम्हारा जानो, तुम पहले निर्णय करो। वो रूप मुझे कुछ कह नहीं रहा है, सहजता रख के जैसी भूमिका जो जैसा होगा उस अनुसार करना चाहिए, बट इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। इसमें ज्यादा उलझे कि आदमी का पूरा आयु इसी में चला जाता है, पूरा इसी में चला जाता है। इसी रूप संदर्भ में सबका ले लेना, पकड़ना, जहां जहां रूप की बात आती, वर्ण की बात आती, वहां सब लेना, वर्ण का जहां जहां इष्ट अनिष्ट की। अभी इमीडिएटली ये सब कंसेप्ट दूर होगी नहीं, बट हमें जिनवानी एक बिंदु दे रही है, तुम इस अपेक्षा से भी सोचो, तुम जानो वो पुद्गल क्या है, जड़ क्या है, जड़ के गुण कौन से हैं, कैसे परिणमित होते हैं, ज्ञान क्या है, तुम ज्ञान वाले हो कि जड़ वाले हो, फिर ज्ञान वाले होके भी तुम क्यों भेद क्यों नहीं कर पाते हो? ये भेद ज्ञान के लिए कर रहे, तुम इसमें रोष करके ये करके क्यों करना चाहते? इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, उपादेय की कल्पना करके, अविवेक करके मत करो, ये वो कहना चाहिए। ऐसे ही आगे देखिए, चक्षु के बाद में गंध की बात कर रहे हैं। अशुभम वा शुभम गंधम, अशुभ अथवा शुभ गंध त्वाम न बढ़ती, तुझसे यह नहीं कहती कि माम जिग्र इति।
तू मुझे सुन। सह एव च, और आत्मा भी घ्राण विषयम आगतम गंधम, घ्राण इंद्रिय के विषय में आई हुई गंध को विनिर्गृहितम गृहीतुम न एति, अपने स्थान से च्युत होकर ग्रहण करने नहीं जाता। गंध के संदर्भ में बहुत कम होंगे, बट रहते किसी किसी के भी पर्टिकुलर गंध ही चाहिए, पर्टिकुलर ये चाहिए, ये रहेगा तो नहीं होता है पर्टिकुलर। अभी ये सब डिओड्रेंट सेंट वगैरह सब ये अभक्ष्य आइटम, अब ये लगाता है, अब वो लगा के इतना फसफस आता है, किसी को उससे घृणा होती है, सभी क्या लगा रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है, कोई कहते बहुत अच्छा लगता है, इसी इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। तो साहब ये इत्र फुलेल आदि का तो वर्णन रत्नखंड जी आदि में भी आता है। तो भैया उन लोगों के पास वो ज्ञान था भक्ष्य वाला, कैसे बनाना क्या बनाना, अब ये सब ज्ञान खत्म हो गया, वो शास्त्र ही जला दिए गए, कहा गए लिखित में छे नहीं छे कुछ भी पता नहीं। अरे हमें ज्ञान ही क्या, हमें सब अभी हिंसक और अभक्ष्य आइटमों का ही ज्ञान है और उसी को हम यूज करते हैं। हमको तो सिंपल भी पता नहीं, घर में चींटी हो जाए तो उसको कौन सा ऐसा उपाय है जिससे उसकी हिंसा भी नहीं और दूर कर जाए, हमें पता ही नहीं, इतना बेसिक ज्ञान नहीं है। अभी हमारी हालत ही खराब हो गई। बेसिक चीटियां सैकड़ों हो जाती है घर में, कहीं भी चली जाती है, कहीं भी आ जाती है, उसको कैसे आने कैसे न देने, इसके लिए कोई निमित्त में वस्तु होती है क्या, ये भी हमें ज्ञान नहीं रहा है। इतनी हमारी दुर्दशा हो गई। तो ये सब गंध की कैसे ज्ञान है? वो इत्र फुलेल की जो चर्चा की है उस समय में कोई भक्ष्य वाले बनते होंगे, एक इंद्रिय आदि वनस्पति से या अन्य कोई होगा उनके पास उपाय, अब वो नहीं है। अब तुम उसके लिए अभक्ष्य ग्रहण करोगे, उतने आरंभ परिग्रह करोगे, उतने तीव्र कषाय के भाव करोगे, हिंसा के बंद करोगे, पाप बंद करोगे, उदय में दुख होगा, दुख चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ के कैसे उसको घटा सकते, उसका त्याग कर सकते हो, निर्णय करो। गंध के बाद में वो रस की चर्चा कर रहे हैं। अशुभम वा शुभम रसम, अशुभ अथवा शुभ रस त्वाम न बनती, तुझसे यह नहीं कहता कि माम रसये इति, तू मुझे चख। सह एव च, और आत्मा भी रसन विषयम आगतम तू रसम, रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रस को अपने स्थान से च्युत होकर विनिर्गृहीत तुम न एति, ग्रहण करने नहीं जाते, सच ज्ञान में झलक जाते, ये परेशान हो जाते। हमने ऐसे ऐसे परिचित देखे हैं, चाय बनी हर रोज का परेशानी, आज शक्कर ज्यादा हो गई, आज कम हो गई, आज कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, आज ये नहीं अच्छा दिख रहा है, इतने रोज वो है सब उद्गल की अवस्था। शक्कर कम ज्यादा रस की अवस्था है, कलर कम ज्यादा डार्क है, फेंट है, लाइट है, उसमें भी रोज कर देते, वो रूप की अवस्था। 70 साल का हो गया है, 50 साल का हो गया है, इसे मैच्योरिटी आई नहीं होती, बेसिक मैच्योरिटी नहीं है। इंद्रिय विषय क्या होते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता इसे। तो आयु बढ़ने से होशियारी नहीं आती, जिनागम का आलम्बन लेके सद्विवेक बुद्धि लगाने से होशियारी आती, वो लेता ही नहीं, परेशान रहते, रस में कितने परेशान रहते, अरे बहुत ही बेकार हुआ, नमक की ज्यादा है, यही नहीं है, वो ही नहीं हुआ, चलता रहता है, इसका रोता ही रहता है। खाने पाने में कितनी कषाय करता है वो रसना के लिए, ये जड़ है। अभी भूमि का अनुसार आहार करने के, रस को ग्रहण करने के भाव आएंगे, वो भाव अच्छे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट भूमि के अनुसार छूटेंगे नहीं। आहार आदि भी भूमि का अनुसार ग्रहण किया जाएगा, बट इसमें एकत्व का व्यवसाय रखना, भुक्तुत्व बुद्धि रखना, इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, ये हमारे लिए महाघातक है। इसका ये हमारे लिए घातक है क्या नहीं, इसका निर्णय करो। घातक ज्ञानी जीव क्यों कहते हैं वो समझो, फिर इसका त्याग कैसे हो सकता है उसका उपाय ढूंढो। ये उपाय करना, उपाय क्या है, ज्ञान में उपाय आ जाएगा, ज्ञान निर्णय कर लेगा। और ये परद्रव्य और परद्रव्य मेरा हो नहीं सकता है, मैं इसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके
बिना काम के कर्म बंधन करके संसार को बढ़ाता हूं, तो मैं स्वयं समझदार होके इस रसगंध वर्ण के संदर्भ वाले राग द्वेष को मैं घटा दूं, हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो स्वयं जानना पड़ेगा, स्वयं उसको बुद्धिपूर्वक निर्णय करना पड़ेगा, मैं कर क्या रहा हूं। एक तरफ ज्ञानी जीव कहते हैं मैं सिद्ध समान आत्मा हूं, मैं अभी अभी प्रवचन में चर्चा सुन के आया, चर्चा करके आया, और अभी मैं 5 मिनट नहीं हुए घर गए और तम करने लग गया। भोजन बराबर नहीं परोसा, ये नहीं हुआ, रोटी नहीं बनाई, इसके साथ ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, ये सब मैं क्या कर रहा हूं। सिद्ध समान आत्मा ऐसा करेगा तो हमें निर्णय नहीं हुआ, 50 साल से सुनते जा रहे हैं, निर्णय नहीं हुआ। निर्णय होवे तो शांति आ जाओ। निर्णय न होने का कारण तत्विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया इसके ऊपर। गलती मेरी, मैं डाल रहा हूं कर्म के ऊपर, मैं डाल रहा हूं पंचम काल के ऊपर, मैं डाल रहा हूं उन्होंने क्यों नहीं बनाया, उनको तो पता है ना मुझे यही चाहिए, और डालता कहां टोपी। और ये क्या कह रहे, वो यह पर से राग द्वेष होते नहीं, तेरे स्वयं से होती, तेरा स्वयं का पुरुषार्थ कहा। जयचंद जी साहब ने क्या कहा कलश में, अब ये पढ़ क्या, ये करता डालता दूसरा, सब उदय ऐसे क्या करे, उसकी वजह से हो गया। ऐसा नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे मानना पड़ेगा, और ये अज्ञान मेरे लिए मां घातक, ये सबसे मेरा बेकार, मतलब मेरा जो बुरा होना है इसी की वजह से हो रहा है, इतने से इसकी वजह से। और ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, अग्रित, कल परसों में कह रहा, अग्रित, बिना सिखाए आ जाए, बिना सिखाए, नहीं साहब इनको तो ऐसे ही चाहिए, इनका तो यही पर्टिकुलर है, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, क्या है इष्ट अनिष्ट की बुद्धि। मैंने कभी कहा था, एक जगह शादी में बहुत करोड़पति व्यक्ति थे, दूसरे के यहाँ शादी थी, दूसरे परिचित किया, तो उन्होंने कहा हमारे घर की 10-20 गाड़ियाँ कारें लेके जाओ शादी में, और एक लाइन से हम जाएंगे और स्वागत भी हमारा ऐसा होगा। तो वहाँ भी कोई बाजू में एक व्यक्ति का खड़ा, और सब 10-20-50 थे, तो जो व्यक्ति ने गाड़ियाँ दी थी, मेन ओनर, उसकी गाड़ी में जाके बैठने लग गए, भाई निकलना है अभी, तो बैठने लग गया। तो वो बाजू वाला दूसरा बोलता है इधर मत बैठ, इनकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ चलता नहीं, ये गाड़ी और ये ड्राइवर फिक्स रहता है। मतलब क्या हो गया, उस रूप में, उस गंध में, उस रस में, उस स्पर्श में इकट्ठ फंस गया, हो अटक गया, पर द्रव्य में, जड़ में फंस गया, चेतन होके भी अचेतन हो गया। ये सब परिणाम जो है जिस भूमिका में है उसके अनुसार होते ही होते हैं। जो जो स्वभाव की ओर बढ़ता है, प्रभाव से हटता जाता है, और परिणाम जो है वो सुधरते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बराबर, यही वो कह रहे तो ये जो करता है, और फिर आगे कहेंगे भैया इससे बाहर नहीं। ये सब जानते हुए भी एक सम्यक दृष्टि जिस भूमिका में है उसके अनुसार उसके परिणाम हुए भी ना रहेंगे। बोझे जानता है ये सब करने योग्य नहीं है, लेकिन भूमिका भी किसकी है उसके अनुसार परिणाम हुए भी ना रहेंगे नहीं तो ये पुराना पे रहता है, नहीं होता। नहीं, भूमिका अनुसार होंगे, बट उनकी अनर्गल प्रवृत्तियां नहीं होगी, अन्याय अनित्य अभक्ष की प्रवृत्तियां नहीं, लोक व्यवहार विरुद्ध होगी नहीं। अगर ये लोक व्यवहार विरुद्ध करता जा रहा और कह रहा है भूमिका अनुसार मैं जान रहा हूँ ये तो बुरा है, और सप्त व्यसन का व्यापार कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो सप्त व्यसन का व्यापार, अच्छे सुन 2 मिनट, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और साहब ये भूमिका अनुसार तो आजीविका करनी पड़ती, ठीक है साहब, सप्त व्यसन का धंधा नहीं करेगा, 2 नंबर का धंधा नहीं करेगा, करेगा आजीविका करेगा, गृहस्थी के कर्तव्य निभाएगा, धन कमाएगा, घर को चलाएगा, बट अन्याय अनित्य अभक्ष नहीं करेगा, अतिचार लगेगा उसका। बट वो आजकल क्या हो गया, बाहर में कुछ भी धंधे कर रहा हो, सम्यक दृष्टि, वैसे कैसे चलेगा भाई साहब? सब भूमिका अनुसार करना पड़ता है। भूमिका अनुसार तुम सत्य व्यसन नहीं करोगे, अन्याय का काम नहीं करोगे, अनीति का काम नहीं करोगे। अनीति का काम क्या है, माता पिता को संभाल नहीं रहा है, वृद्धाश्रम में रख दिया, वो पड़े वहां पे, आदमी लगा दिया, अनीति का काम है, करेगा नहीं, उसको भाव ही नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले
उतना लिमिटेशन रखना पड़ेगा, बाकी वो उसकी मर्यादा में काम करेगा। 6 खंड विजय करने के लिए चक्रवर्ती जाता है। हाँ, वो जानता है कि मैं इसके ऊपर शासन नहीं करूँ, ये जानता है वो। लेकिन अभी भूमिका क्या है, चक्रवर्ती पना जो है वह सिद्ध होना है। उसके पश्चात जब वो माने उससे दूर होगा तब वो सब भाव छूट जाएंगे। बराबर। ये उससे मालूम है। लेकिन अभी भूमिका ऐसा है, ज्ञानी की बात अलग है और ज्ञानी की भूमिका की बात अलग है। नहीं, मैंने ज्ञानी की दोनों के बीच में भेद करना पड़ेगा। देखो, चक्रवर्ती का जो उदाहरण ले रहे हैं ना पंडित जी साहब, आप, चक्रवर्ती विशेष पद है, शला का पुरुष, उनका पुण्य बहुत होता है। ये तो अभी हुंडावसर पुण्य में वो भरत जी का पुण्य कम था, इसलिए अखाड़े में उतरना पड़ा। बट वो अन्याय नीति से किसी नहीं जाएंगे, कहेंगे भैया युद्ध करना है, वो कहेगा नहीं साहब आप ही राजा है, खत्म हो गई बात, तुम संभालो। ऐसे उनकी न्याय की प्रवृत्ति चलती। बट चक्रवर्ती या कोई भी ऐसा प्रतिमान योग का बता दो कि है सम्यक दृष्टि और उसने अन्याय नीति और अभक्ष के काम किए, उनका अभक्ष का भी सेवन नहीं होता, उनका पुण्य इतना होता है कि भक्ष ही बनता है। अब आज के जमाने में सपोज लो पुण्य नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, भक्ष, और ये अभक्ष खाता जा रहा है और कह रहा है अंदर से सम्यक दृष्टि, भूमिका अनुसार तो खाना ही पड़ेगा ना, भूमिका अनुसार करना पड़ेगा। भैया अभक्ष क्यों नहीं छूटा? अतिचार लग सकता है तुझे। नहीं, एक मिनट, अभी क्या हो रहा है, विद्वान अभक्ष खाता जा रहा है और कह रहा है अंदर में सम्यक दर्शन है साहब, रात्रि भोजन करता जा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? भूमिका अनुसार तो खाना पड़ेगा ना साहब। अरे चौथे गुणस्थान में खाते बट रात में नहीं खाते। है वो अज्ञान दशा की भूमिका है। हाँ, तो ज्ञानी की नहीं है। जो रात्रि में खाता है ना वो ज्ञानी की नहीं है। वो इस बात को जानता है मुझे क्या करना है। लेकिन अभी गृहस्थ अवस्था में हूँ, इसलिए धन भी कमाने की बात होती है, ये भी होता है, सब होता है। कोई अपने ऊपर हमला करे तो उसका प्रतिकार करने के लिए भी वो तत्पर होता है। ये सब होता है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरे करने योग्य नहीं है। लेकिन अभी मैं उस भूमिका में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए अभी ये भूमि। अभी जस्ट आपके नॉलेज के लिए बोल देता हूँ, कोई विद्वान रहो या कोई भी रहो, वो कह रहा है ज्ञानी, पूरी दुनिया उसको ज्ञानी कह रही है और चाय पीता जा रहा है, कॉफी पीता जा रहा है, चाय अभक्ष है, और भिंडी और टमाटर आदि अभक्ष है, गवर्नमेंट सार की कचा कह रही, उसके लक्षण बता रहे, खाता जा रहा है, सप्रतिष्ठित, बहुघात हो रहा है, त्रसघात हो रहा है। कभी कुछ दोष लगना अलग बात हो गई, ये करते हुए भी ज्ञानी, मात्र रात्रि भोजन मत लेना उसको, उसकी विस्तृत व्याख्या है, समझना पड़ेगा आगम के आधार से। अन्याय किसको कहते हैं, अनीति किसको कहते हैं, अभक्ष किसको कहते हैं, वो करता नहीं। अतिचार अलग बात हो गई, प्रतिज्ञा नहीं है। और चाहिए तो समनभद्र आचार्य 1950 साल पहले होके गए, उनका 66वां श्लोक पढ़ना। गृहस्थ मतलब पहला गुणस्थान, श्रावक की प्रतिमा की चर्चा नहीं वहां पे, पहला गुणस्थान रहो या 5वां रहो, ये पांचों वाले के 8 मूल गुण में उन्होंने 5 अनुव्रत और मध्य मास मधु का त्याग लिखा है। और यहाँ पे ये बाजार का खाता जा रहा है, विद्वान रह के भी, और कह रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं चले। उसका अर्थ मतलब भूमिका अनुसार करता जा रहा है, भूमिका अनुसार तो खाना पड़ रहा है, सब घर पे कोई बना नहीं रहा है तो बाजार का। भैया तुम सीख लो, बनाओ खुद का, भक्ष बनाओ। तुम्हें प्रमाद में रहना है, बड़ी बड़ी बातें करना है यहाँ आके, और तुम बाजार का खाते जा रहे हो, कैसे चलेगा तुम्हारा? वो तो अनाचार हो रहा है। अतिचार किसको कहते हैं? कभी गलती से कभी कुछ हो जाए तो उसमें समन्वय करना पड़ेगा, अच्छे से चरणानी योग समझना पड़ेगा, वहां ऐसा नहीं चलेगा। शक्ति अनुसार ही करेगा, शक्ति नहीं तो उसको होगा नहीं सम्यक दर्शन। अन्याय नीति अभक्ष करते हुए विशुद्धि लब्धि कहाँ होगी उसको? सम्यक दर्शन कोई ऐसी रास्ते की चीज थोड़ी, अनादि निधन तत्व कुछ भी वहां बात कर लिया, थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया और हो जाए, ऐसा होता नहीं। इसलिए तो यहाँ ये कहा है सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना पड़ेगा हमें, शास्त्र के आधार से, बारीकाई से, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से। वो ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम खड़ा हो गया लोगों को अभी कि अच्छे बस बातें कर लो और हो गए सम्यक दर्शन। ऐसे कैसे होगा भैया? अन्याय नीति विशुद्धि लब्धि कुछ नहीं क्या? बाजार का चीजें खाता जाता है वो, और कहते होते रह रहे, कहीं नहीं हो गए सम्यक दर्शन हो जाए, कैसे करेगा भैया? ब्रिस्लरी के पानी की बोतल पी रहा है, अनछना पानी पीता जा रहा है, और सम्यक दर्शन हो गए। ऐसे कैसे सम्यक दर्शन होगा? मतलब वो तो सर्वज्ञ को समझ नहीं। और वो ऐसी सम्यक दर्शन से तुम्हारा अर्धपुद्गल परावर्तन का संसार, अनंत संसार अर्धपुद्गल तक आ गया, इतनी बड़ी चीज हो गई, और तुम कुछ भी करो और हो जाएगा, और कहते जाओ उसको ऊपर नाम दोगे मस्त की भूमिका अनुसार सब करे। अरे भूमिका का अर्थ क्या है? चौथी गुणस्थान की भूमिका समझ में आती है क्या होती?
सामान्य श्रावक भी अन्याय नीति अभक्ष नहीं करता है। अर्थ का अनर्थ होता है, भूमिका का अर्थ कोई समझता ही नहीं। भूमिका में बाजार भी चलेगा, सप्रतिष्ठित भी चलेगा, भोगाद भी चलेगा, बाजार की चीजों में तरस की राशि पड़ी रहती, वांछनीय पानी से बनी रहती, उसमें तरस का घात निरंतर कलेवर में जन्म मरण होता रहता है। सूक्ष्म दृष्टि है क्या? तो कैसे करोगे आप? है जो अपने स्वभाव से चलित होता है वो तो अज्ञानी है, उसकी बात ही नहीं। आपकी भूमिका का अर्थ ये क्या कर रहे हैं वो समझना चाहिए। आपको समझ गया, बट इनको समझाने के लिए मुझे ये कहना पड़ा। ये तो इनको लगेगा भूमिका अनुसार, तो साहब भूमिका अनुसार तो अभी खाना पड़ता है, तो खाएंगे पड़ रहे। जब चर्चा ही नहीं होगी तो समझ कहां से आगे बढ़ेगी? बराबर है, बट इसमें क्या है, चर्चा में बहुत से इसे मान्यता ही सब बराबर से, शास्त्र का क्या प्रॉब्लम है, चारों अनुयोग बराबर से हम पढ़ते ही नहीं। हम सिर्फ अध्यात्म चलने देते हैं, आत्मा की चर्चा सुहावनी लगती है, फिर यही पे डाल देते हैं और चलता है जो चलता है सालों से। 303 नंबर पेज की मैंने 2-4-8 दिन पहले भी बात की थी, रत्नकंडक शराब का चलते ही नहीं। तो यहाँ साथ में भूमिका का अर्थ अनर्गल प्रवृत्ति नहीं, भूमिका का अर्थ अपनी मर्यादा में ही काम करेगा, जैसी जिनवानी की आज्ञा है, अपने 8 मूल गुणों को बराबर पालेगा। अतिचार लग सकता है, निरतिचार पालन 5वें गुण स्थान में ही होगा नक्की, इसमें कोई बाधा नहीं। बाकी तुम कुछ भी करो, रात को 12 बजे कॉफी भी पियो, चाय भी पियो, कुछ भी करो, और तुम प्रवृत्ति करते जाओ और तुमको सम्यक दृष्टि, ठीक है, अज्ञानी तुम्हें उठा देगी, उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा कोई झंडा नहीं लगेगा, अज्ञानी भी डूबेगा और तुम भी डूबो। उससे अच्छा स्वरूप को समझो, आगम का सेवन क्यों कहा है महत्वपूर्ण। अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये निच्छाभास के लक्षण है सब। भ्रम हो जाता है उसको लगता है मैं विचार करने लगे, आत्मा की बातें करने लग गया तो मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञानी की ऐसी थोड़ी परिभाषा, 11 वाला फंसा हुआ है और इतना उत्कृष्ट तप करने वाला डूबा हुआ है, उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे, तो हमारी कितनी हालत खराब होगी। हम फिर भी निडरले से बोलते जाते, हाँ उसका कुछ नहीं होता, ये कुछ विद्वान बोलने जाते थे। चाय पी के आए क्या, चाय पी के आओ, फ्रेश रहो। भैया वो चाय बनती कैसे पहले देखो, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। अभी भूमिका अनुसार तुम्हें छुट्टी नहीं है तो तुम मानो, जैसे मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ, मेरा अभी भी 100% सब बख्श वगैरह नहीं हो, अभी भूमिका अनुसार जितना कर पा रहे, बट श्रद्धान में है कि हम जो गलत कर रहे हो गलत। इतनी ताकत होनी चाहिए कहने में, निर्मलता होनी चाहिए, या तो वो है ही नहीं, कहते जा रहे और कहीं भूमिका अनुसार सब चलेगा, ऐसा नहीं। भूमिका का अर्थ भी समझते आना चाहिए, भूमिका का अर्थ बराबर समझना चाहिए। आज का अपना समय आ गया है, ये रस और स्पर्श की चर्चा जो बची करते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात, हाँ 1 सेकंड हो गया। हाँ, अतिचार भी 1-2 बार लगेगा लाइफ में, ऐसा नहीं आज भी करता जा रहा हूँ गलती, कल भी करूंगा। हाँ वही कह, हाँ कभी मान लो अभी सूर्यास्त हो गया बट समझ भी नहीं आया, घड़ी की कुछ हो गया या जो भी है 1-8 मिनट ऊपर लग गया, ऐसा कभी लाइफ में हो सकता। वो तो ऐसी रिस्क ही नहीं रखता है। हाँ बराबर कह रहे। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। जैसे पानी छान करके पीना, हाँ तो उसकी जीवानी कहाँ डालना, और हम अभी वर्तमान में जितना वो है, इसमें से कितने जीव ऐसे हैं जो उस विधि से पानी छान करके पीते हैं। आज तो माने ये है कि भाई वो जो मिनरल वाटर आता है ना वो भी पीते हैं, उसमें कौन सा छान कौन सा वो होता है। नहीं बात बराबर, माने ये सब क्या है, नहीं बात बराबर, भूमिका की तो बात कह दी, लेकिन ये सब क्या है हम पालन कर पाते हैं, आप करते हो वो मैं नहीं कहता उसकी बात। नहीं हमारा भी देखो, मैं अभी सभा में ही बैठा हूँ, देखो हम भी है ना कुएं का पानी लाना चाहिए, कुएं का नहीं लाते, कुएं का ही प्रॉपर है, क्योंकि ये सब क्लोरीन वगैरह होके आता है, ये प्रॉपर शुद्ध नहीं है। अच्छा जो नीचे वाला जो बोरिंग का होता है, जेट वाला होता है, उसमें भी बाजू में होल होना चाहिए, बराबर वहाँ जीवानी डालते आने चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें। अभी इतना प्रैक्टिकली मतलब कौन कर रहा होगा तो बहुत सही मायने में सराहनीय है, क्योंकि वो कुएं का भी रेगुलर यूज़ होना चाहिए, कुएं का पानी निकालना, उसको प्रॉपर ये करना, फिर उसकी जीवानी की पूरी पद्धति, उसकी वीडियोस आदि भी मेरे पास है, प्रॉपर वैसी पद्धति से होना चाहिए। हमारा वैसा नहीं हो रहा, हम कॉरपोरेशन का जो पानी आते हैं उसी को, बट हाँ
उसमें हमें जितना भी आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटा जितना भी समय लगता है यूज़ करने के लिए और चौके के लिए पीने के लिए दोनों काम शक्ति प्रमाण करते हैं, उसकी जीवानी हम घर में ही देते हैं। जहाँ का पानी वहीं पहुँचना चाहिए, प्रोसेस तो ये। बट इसका अर्थ कोई करेगा सब अभी जैसी प्रोसेस बोली वो हो नहीं रही तो ये भी क्या करनी। तो ज्ञानी क्या कहते हैं कि देखो तुमने बुद्धिपूर्वक तुम्हें अंदर खेद वर्त रहा है और तुम्हारा प्रमाद दूर करना है, तुम यहाँ वहाँ मोबाइल में 2 घंटा टाइम डालोगे, उससे अच्छा तुमने क्या किया उस आधा घंटे में वो करके तुम्हें खेद रहा है कि मैं ऐसे क्षेत्र में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, या जहाँ पे कुआं भी होगा या मेरे में मैं भी निकाल पाऊँ, या जैसी भी बाकी की फैसिलिटी, जैसे यहाँ कुआं है बट अभी कौन जाए क्या जाए बहुत सारी भीड़। तो इसके खेद की अपेक्षा से वो उतना आधा घंटा 20 मिनट डाल रहा है, निरंतर उसका इम्पैक्ट पड़ता जाता है, विशुद्धि होती है। डायरेक्ट पानी पीने से, जैसे मैंने कभी उदाहरण भी लिया होगा, 1 मिनट में पूरा करता हूँ, ककड़ी को डायरेक्ट एप्पल को डायरेक्ट लेके खाना और एप्पल को बराबर कवर मतलब धो के उसको सुधार के उसको फ्राई करके ताकि अच्छी करके खाना, इन दोनों में विशुद्धि में फर्क है। दोनों एप्पल खा रहे, विशुद्धि में फर्क, क्योंकि डायरेक्ट खाएगा उसके उतने इंद्रिय विजय कम होगा, आया इच्छा हुई इमीडिएटली उठाया और खा लिया, और जिसे विकल्प आया उसको सुधारना धोना सुधारना उसको क्या बोलते हैं गरम आदि करना, इसमें 2 5 10 मिनट लगेंगे, उतना उसका 10 मिनट के लिए विशुद्धि हुई, इंद्रिय विजय हुआ, 100% मानना पड़ेगा। अग्निकाय का आरंभ हुआ गर्म करते वक्त, बट ऐसे खाने में और उबले हुए या अगी पे किए हुए में इंद्रिय विजय ज़्यादा होता है। ये आप आगम से पढ़ लेना चाहिए। तो ये दोनों में फर्क है। तो इसका अर्थ खाना तो है भूमिका अनुसार, बट ये सामने वाले को दूसरे वाले को खेद बुद्धि ज़्यादा वर्तती, विशुद्धि ज़्यादा वर्तती है, इस अपेक्षा से वो है। ऐसे ही पानी का, पानी तो अभी यूज़ करना बंद नहीं करें, बट फिर क्या करें साहब, अभी प्रॉपर पद्धति नहीं हो रही तो कुछ भी करो, ऐसा नहीं। अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तो कुछ भी करो, ऐसा नहीं। अभी केवल ज्ञान नहीं ना साहब, अभी धर्म ही नहीं हो सकता है, अभी मुनि बनाई वैसे शपथ श्रेणी नहीं चढ़ सकते तो छोड़ दो। अरे नहीं हो सकती तो सम्यक दर्शन हो सकता, सम्यक दर्शन की तैयारी करो, प्रयास तो करते रहना चाहिए। उस अपेक्षा से वो देखना चाहिए, फिर भी और जिसको जो लगे समझ सकते हैं।